हेलो एवरीवन, नीट 2024 में जो स्टेट की काउंसलिंग होगी रिजल्ट आ जाने के बाद डिफरेंट स्टेट्स की जो काउंसलिंग होती है उसमें कौन एलिजिबल होता है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स, वो ओपन है या फिर क्लोज है, काउंसलिंग का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और साथ ही साथ क्या आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें क्या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। आपके इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट काउंसलिंग की। ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। डिफरेंट जितने भी स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स, वहां पर काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा, कैसे अप्लाई करना होता है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में वन बाय वन सारे स्टेट्स का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। राइट, सबसे पहले हम लोग स्टेट टू स्टेट बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में wbmcc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना पड़ता है। बैकग्राउंड में आप डिफरेंट स्टेट्स की वेबसाइट को देख रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं डीम्ड को छोड़ के, राइट, डीम्ड कॉलेजेस उनकी खुद की यूनिवर्सिटी होती है और उसका एप्लीकेशन एमसीसी के थ्रू होता है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो आपके अपने स्टेट हो या फिर दूसरे स्टेट में अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर आपको उस स्टेट की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। कैटेगरी आप ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं, एनआरआई कैटेगरी के थ्रू भी जाना चाहते हैं, तो भी आपको उसी स्टेट की काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो ओपन स्टेट हैं, मतलब कि जहां पर कि बाहर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो क्लोज स्टेट हैं, मतलब कि वहां पर बाहर के स्टेट के स्टूडेंट जो वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो अगर हम इस बात को देखें कि जब हम दूसरे स्टेट के एलिजिबल होते हैं तो फिर हमें स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ता है। तो स्टेट काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वेस्ट बंगाल की wbmcc.nic.in, आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए ओपन स्टेट है। अपने स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए या तो एजुकेशन वहां से हो या तो पेरेंट्स जो है वहां के रहने वाले हो या फिर कैंडिडेट का डोमिसाइल हो, तब वो 85% स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज प्लस जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। केरला का जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहले रिलीज किया जा चुका है, दूसरी बार ये फिर से रिजल्ट के पहले या फिर रिजल्ट के बाद कभी भी आएगा। जैसे ही आएगा उसको अपडेट किया जाएगा। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है केरला में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, वहां की स्टेट प्लस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वहां के जो कैंडिडेट्स हैं केरला के, अगर अप्लाई नहीं किया है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो आएगा। केरला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cee.kerala.gov.in। उसके बाद उत्तर प्रदेश upneet.gov.in। यूपी ओपन स्टेट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, किसी भी राज्य के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर लागू नहीं होता। माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जहां पर 50% सीट्स माइनॉरिटी यानी मुस्लिम प्लस जैन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होती है। बाकी के जो 75 बाकी के जो 50% सीट है, अप्रोक्सीमेटली 75 सीट्स आती है डिफरेंट माइनॉरिटी कॉलेजेस में, वहां के वो जो सीट्स हैं उनमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिजर्वेशन यूपी में नहीं लगता है। अगर हम स्टेट कोटा की बात करें तो स्टेट कोटा में या तो 10th और 12th दोनों यूपी से होना चाहिए या फिर जो डोमिसाइल है कैंडिडेट का वो यूपी का होना चाहिए, अगर वो स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो। मध्य प्रदेश की बात करें dme.mp.mponline.gov.in। एमपी क्लोज स्टेट आप कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड में बाहर के स्टूडेंट यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए डोमिसाइल जरूरी है एमपी का। बिहार की अगर बात करें ओपन स्टेट है, राइट, जहां पर बाहर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट के लिए स्टेट के कैंडिडेट्स का डोमिसाइल होना या फिर उनके पेरेंट्स का डोमिसाइल होना बिहार का जरूरी है। तमिलनाडु ओपन स्टेट है, अगेन तेलंगाना, ये दोनों ओपन स्टेट है। ऑफिशियल वेबसाइट tnmedicalselection.net और knruhs.telangana.gov.in, ये तेलंगाना की वेबसाइट है। बाहर के स्टूडेंट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इन दोनों स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्टेट है। स्टेट स्टूडेंट्स के लिए वहां के डोमिसाइल प्लस एजुकेशन प्लस डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करने पड़ते हैं। गुजरात क्लोज स्टेट है, सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए, बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, MEDADM gujarat.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कर्नाटका की cet online.karnataka.gov.in, ये भी एक ओपन स्टेट है, राइट, लेकिन आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी इसका ओवर हो चुका है। नीट के रिजल्ट के बाद ये दोबारा से ओपन होगा, उस समय आप अप्लाई कर पाएंगे अगर अभी अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड और छत्तीसगढ़ की। दोनों ही ओपन स्टेट है। जो jceceb.jharkhand.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट, छत्तीसगढ़ की cgdme.in, यहां से अप्लाई करना पड़ता है। दोनों ही स्टेट ओपन स्टेट है।
आप बाहर के हैं, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन दोनों स्टेट में, तो फिर आपको पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट? अभी बाकी के स्टेट्स की हम बात करें, राइट, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2023, 2022 इन दोनों ही ईयर का कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली विजिट करना है medcoving.com। medcoving.com की ऑफिशियल वेबसाइट जब आप यहाँ पर जाते हैं, एक तो यहाँ पर रैंक प्रेडिक्टर मिल जाता है, दूसरा आपको यहाँ पर कट ऑफ व्यूअर मिल जाता है, जो कि फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं किसी 3 कॉलेज का राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, ईयर वाइज, कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज कट ऑफ आप यहाँ पर 3 कॉलेज का चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आप प्रेडिक्टर यूज करना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा, जिसमें आपके अपने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसकी कंप्लीट लिस्ट आ जाती है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है मेडकविंग का। कट ऑफ देखने के लिए आज ही विजिट कर लीजिए medcoving.com के ऑफिशियल वेबसाइट और आज ही रजिस्टर कर लीजिए वहां पर। फिलहाल अगर हम बात करें आईपीयू दिल्ली, दिल्ली के जो 85% स्टेट कोटा होता है और आईपीयू मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस आते हैं, हालांकि वीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल प्लस जो आरएमएल है, ये दो कॉलेजेस जो है वो आईपीयू से एफिलिएटेड भले ही है, लेकिन इनकी काउंसलिंग एमसीसी करती है। तो ऐसे केस में आईपीयू में एनडीएमसी, डॉक्टर बीएसए और एसीएमएस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर यहाँ पर आईपीयू का एप्लीकेशन करना पड़ता है। दिल्ली क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है नहीं, एक डीम्ड कॉलेज है जो हमदर्द है, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है, इसलिए आईपीयू का जो फॉर्म है वो सिर्फ आर्मी कैंडिडेट्स अगर दिल्ली के बाहर के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट? उसके बाद उड़ीसा की बात करें, क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट वहां के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एनआरआई कैटेगरी में जरूर कर सकते हैं, महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस ज्यादा होती है। उत्तराखंड ओपन स्टेट है, असम में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है नहीं। उत्तराखंड में जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर मेंशन की गई है hnbu.umu.ac.in। उसके बाद असम dme.assam.gov.in, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन असम में जो है कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, इस वजह से एनआरआई कोटा 2023 में था, 2024 में आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए उत्तराखंड में जो ओपन स्टेट है वहां पर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। पौंडीचेरी एक बार फिर से ओपन स्टेट है, हरियाणा ओपन स्टेट है, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर एक कॉलेज है जीएमसीएच, राइट, जीएमसी चंडीगढ़, और कोई भी प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर नहीं है। त्रिपुरा की बात करें तो फिर ओपन स्टेट है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब क्लोज स्टेट है, पंजाब में अप्लाई नहीं कर सकते। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर क्लोज स्टेट है। हिमाचल प्रदेश में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान जे इसमें इसकी जो वेबसाइट है वो हर साल चेंज होती रहती है, 2024 में नई वेबसाइट आएगी। मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मणिपुर हेल्थ डायरेक्टरेट .mn.gov.in। तो ये डिफरेंट स्टेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। राजस्थान ओपन स्टेट है, यहाँ पर बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट के रूल्स की अगर बात करें तो नॉर्मली उस स्टेट का डोमिसाइल या फिर एजुकेशन स्टेट से होना चाहिए। अगर स्टेट के 85% में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट का कोटा होता है, जिसमें कि कुछ स्टेट्स में जो फीस है वो कम लगती है, ऐसे स्टेट में सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे। डिफरेंट काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर मेंशन की गई है हर एक स्टेट की। पंजाब क्लोज स्टेट है, बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स वहां अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप नोट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब काउंसलिंग शुरू होगी तो उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकें। आपको नीट 2024 में काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, मेडकविंग की टीम की एक्सपर्ट गाइडेंस, उसके लिए आपको डाउनलोड करना है मेडकविंग के ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में डिफरेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट की एवरेज जो फीस होती है वो कितनी होती है और कितने मार्क्स पर एडमिशन नॉर्मली मिल जाता है उन कॉलेजेस में, बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट के वीडियो में शेयर करेंगे। आप मिडकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडकविंग, थैंक्स।